आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे, जैसे ठोस, द्रव और गैस। आइए जानें। ये सब चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, है ना। आपने मार्कर देखा होगा, आपने पेन देखा ही है, ये गुलाब जल है ना। पानी भी ऐसे ही होता है। पैमाना हमारा स्टील का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना, हर तरीके की चीज़ें बने हुए देखे हैं। ये पीतल का बना हुआ है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये मैंने क्यों रखा है। ये जलाते हैं तो देखिए इसमें से क्या हो रहा है, धुआं उड़ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, धुआं उड़ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें देखी कि जो छूने पर ठोस है, दबाने से दब नहीं रहा है ना। इसे अगर जरा सा गिराएं, रखते हैं, देखिए कैसा रहे, देखिए ये फैल रहा है ना। कहीं से ये फैल रहा है। अब ये सब चीजें देखिए, ये हो ही गया। इसको दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है, ठीक, टाइट है। ये टन टन आवाज भी करेगा। इस रबड़ को भी अगर हम ऐसे मोड़े, देखिए मुड़ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी मुलायम भी है, थोड़े कठोर चीज भी है, थोड़े ऐसी चीज भी है जिसको मैंने डाला था बर्तन में तो इधर उधर फैल रहा था। धुआं मैंने दिखाया, वो उड़ के ऊपर जा रहा था। इसके अलावा भी आप लोग बहुत चीजें अपने घर के पास में देखे होंगे। गुब्बारे में हमने हवा भर दी तो ये गुब्बारा उड़ने लगता है। ईंट थोड़ा वजनदार होता है, इसमें बर्फ रखा ग्लास में तो उसमें से भी थोड़ा भाप उड़ता है। पानी की बूंदें ग्लास के चारों तरफ बन जाती हैं, ठीक है। और ये चाय है, गरम चाय है, इसमें भाप उड़ती है। ये पानी है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। हमने गौर किया है कि पानी में के ग्लास में सिक्का डाल दें या कोई चीज़ डालें, ऊपर से वो हमें दिखाई देता है। यानी आर पार देखने वाली भी चीज़ें होती हैं, ठीक। अभी हमने जैसे देखा कि कोई चीज़ हमने पकड़ी, दबाई और वो हिला भी नहीं, जरा सा भी, जैसे ये हमने दबाया तो ये दबाने से भी ये नहीं दब रहा था, यानी ये कठोर था, ठीक है। और ये हमने रबड़ को लिया था तो इसको हम थोड़ा सा बल लगा रहे थे तो ये मुड़ तो जा रहा था, लेकिन जितना है उसी साइज का ही बना हुआ, साइज कोई नहीं बदल रहा है। मुड़ जा रहा है लेकिन साइज में नहीं बदल रहा है। और इसमें भी हम दबा रहे हैं, कोई इसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कठोर होती हैं, भले ही वो थोड़ी मुलायम हो, कठोर होती हैं, अपने आकार को नहीं बदलती हैं, ऐसी चीजों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ ईंट है, ठोस है, इसको भी दबाओ तो नहीं दबता है। पेंसिल है, जैसे ये पेन है, ये एक जैसी ही चीजें हैं। रबड़ है, थोड़ा मुलायम होते हुए भी अपने आकार को नहीं बदल रहा है, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर है, इसे मोड़ भी देंगे फिर खोलेंगे तो वो उसी आकार में रहेगा, यानी ये आकार को नहीं बदलेंगे, ये कठोर होंगे। और इनको, ईंट को उठाइए तो थोड़ा सा वजन महसूस होगा। ये रबड़ उठाया हमने, ये भी थोड़ा सा भारी है। ये पेन उठाया हमने, इसमें भी वजन है। तो इसका मतलब कि इनका अपना भार होता है, ठीक है। तो ये अपना भार होता है और जितनी जगह इनको घेरनी है, रबड़ को इतनी जगह घेरनी है तो ये इतनी जगह घेरेगा। पेन को इतनी जगह घेरनी है तो इतना जगह ये घेरेगा ही घेरेगा। यानी कि ये अपने आयतन को जो है नहीं बदलते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है और इनका भार भी निश्चित होता है और इनका आकार भी निश्चित होता है। बस ये अपना आकार कब बदल सकते हैं, जब हम बलपूर्वक इसे चाकू से काट दें, या ये आकार बदल गया, हमने इसका ढक्कन हटा दिया, देखिए इसका आकार बदल गया, यानी हमारे बल लगाने से इसके आकार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो इसके ये सारे गुण हुए किसके, ठोस के। तो ठोस में हमने कौन कौन सा गुण देखा, स्थान घेरते हैं, इनका अपना आकार होता है, इनका अपना वजन होता है, ये कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, ये रंगहीन भी होते हैं, जैसे कांच में रंग नहीं होता है, सादे कांच में रंग नहीं होता है, रंग मिलाइए तब कांच में रंग होता है। रंगीन भी होते हैं, जैसे स्पंज वगैरह ये सब रंगीन होते हैं।
इनका अपना भार होता है, आयतन होता है, और ये स्थान घेरते हैं। ठीक, ये इसके गुण हुए। अब ये कठोर क्यों होते हैं? तो इनकी बनावट ऐसी होती है। आइए बनावट को देखते हैं। हर पदार्थ अणुओं से बना हुआ है, तो इनके अणु भी जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सजे हुए होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इनके बीच, अणुओं के बीच देखिए जगह नहीं होती है। दो अणु कैसे चिपके हैं, चिपके हुए हैं। तो ज़्यादा चिपके होने की वजह से इनका बंध बहुत मजबूत होता है। जैसे आप मुट्ठी को एकदम बांध लीजिए दोनों हाथों में उंगलियों को फंसा के, तो आपके हाथ को कोई खोल नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से इनका बंध मजबूत हो जाता है। इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये कठोर होते हैं और ऐसे पदार्थ को हम ठोस कहते हैं। तो अब हमने एक चीज और देखी थी, जैसे हमने ये देखा था के ही हिसाब से ये आकार ले लिया। अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो देखिए ये द्रव ऐसे आकार ले लिया, ऐसे रख दिया तो ये ऐसा आकार ले लिया, सीधा कर दिया ये सीधा आकार ले लिया। यानी कि इसी तरीके से बहने वाली चीजों, क्योंकि ये बह रही थी तो अभी हम इसको बहने की चीज नाम दे देते हैं, वैसे इसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव। ऐसे पदार्थों को जो बह जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम द्रव कहते हैं। और द्रव जो है वो किसी भी बर्तन में, किसी भी आकार के बर्तन में रख दीजिए, उसका आकार वैसे ही बदल जाता है। ठीक है, ग्लास में रख देंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, बोतल में रख देंगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा। अभी हमने छोटी सी शीशी में रखी, उस आकार का है। ठीक है, तो ये अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं। हमें अपने बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इन्हें केवल हम एक जिस आकार का बर्तन देते हैं उसी आकार में बदल जाते हैं। ये गिरने पर फैल जाते हैं, जैसे आपने देखा था अभी। ये रंगहीन भी होते हैं। अभी हमने इसमें जो दिखाया द्रव पदार्थ, इसका कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन है और इसके आर पार भी दिख रहा है, देखिए रंगहीन है। अब कुछ रंगीन भी होते हैं, जैसे आप जूस पीजिए, अनार का जूस, ऑरेंज का जूस, ये सब पीजिए, ये रंगीन भी होते हैं। ये अपना भार और आयतन इनका निश्चित होता है। जैसे इस शीशी में अगर हमने ये पूरा 20 ml का ये गुलाब जल है, इस शीशी में पूरे 20 ml गुलाब जल को किसी ग्लास में भी डालेंगे तो वो 20 ml का ही जगह घेरेगा, उस ग्लास के आकार के हिसाब से, ज्यादा या कम नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका भार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, और इसके आकार जो है वो बदल जाते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। और इसको हम चाहे कि काट के, तोड़ के, छांट के इसके आकार को बदलें, इसमें संभव नहीं है। आप पानी को काट लेंगे? नहीं। इसी तरीके से किसी दूध को भी नहीं काट पाएंगे, तो इसमें काट छांट संभव नहीं होता है। ये स्वाद युक्त भी होते हैं और स्वादहीन भी होते हैं। स्वादहीन में आपको जैसे पानी का स्वाद न खट्टा होता है न मीठा होता है, लेकिन जूस का स्वाद खट्टा मीठा कुछ भी स्वाद होता है। तो ये द्रव जो है वो स्वादहीन भी होते हैं और स्वाद युक्त भी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए ये द्रव फैल कैसे गए, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह बहकर चला गया? क्योंकि देखिए ठोस की तरह इसके अणु बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं, ये थोड़े थोड़े दूर दूर हैं। दूर हो जाने की वजह से इनके बीच का जो बंधन था, इनके बीच का बंधन वो थोड़ा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से ये फैलने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही इसका कारण है। तो ये गैस वो द्रव जो है ये फैलने वाले होते हैं। ये इनका अपना भार आयतन होता है। ये रंगहीन और रंगीन भी हो सकते हैं, स्वादहीन और स्वादयुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे द्रव आप देखते होंगे, दूध, पानी, जूस, ठीक है ना, वो द्रव कहलाते हैं। अब आइए जो हमने एक उड़ने वाली चीज आपको दिखाई थी, तो ऐसी कितनी सारी चीजें आप देखते होंगे, अपने गांव के चिमनी में भी देखते होंगे, धुआं एकदम काला सा ऊपर उड़ कर जाता है। चाय मम्मी बनाती हैं, उसकी भाप उड़ के जाती है। गैस पर पानी गर्म करती हैं, उसका भी भाप ऊपर उड़ता है। तो क्या आप इसके आकार को बता सकते हैं, ये मोटा है, पतला है, लंबा है, तिरछा है? नहीं। तो इसका मतलब कि गैस का कोई आकार नहीं होता है।
ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं जो उड़ जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। अब इनको अगर हम किसी बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से उसमें फैल जाते हैं। जितना भी गैस आप इतनी छोटी सी शीशी में जैसे कि ये निकाल दें और इसके अंदर गैस भर दें तो पूरी गैस इसी में भर जाएगी, ठीक है। और अगर आप इतना ही गैस इसी शीशी में के भरे हुए गैस को एक बड़ी बोतल में जाएंगे भरने तो वो उस बड़ी बोतल में भी फैल के भर जाएगी। इसका मतलब कि इसको जिस बर्तन में भी डालते हैं वो उसी में पूरी तरह से फैल जाता है, यानी उसका स्थान घेर लेता है। इसका भार तो निश्चित होता है, यानी जितना वजन लेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन ये आयतन इसका निश्चित नहीं होगा। अगर हम उसको 10 ml के किसी बर्तन में बंद करेंगे, 20 ml के बर्तन में बंद करेंगे तो उतना ही आयतन होगा, और अगर हम उसको 5 लीटर वाले बर्तन में रखेंगे तो उतना ही में वो गैस भर जाएगा, यानी तब वो 5 लीटर का आयतन घेरेगा। तो इसका मतलब इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ये भी रंगीन भी हो सकते हैं, रंगहीन भी हो सकते हैं। रंगीन में धुआं जैसे काला होता है, सफेद होता है, हल्का पीला रंग में भी होता है, और रंगहीन में जैसे हवा रंगहीन है। ये गंधहीन भी होते हैं, जैसे हवा गंधहीन है। गंध युक्त होते हैं, जैसे धुआं में गंध होने की वजह से ही हम समझ जाते हैं कि धुआं फैली है, कहीं पर आग लगी है, हमें एहसास हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये गैस आखिर इतना फैलती क्यों है, उड़ती उड़ती क्यों रहती है, एक जगह क्यों नहीं रुकी रहती है ठोस और द्रव की तरह। तो देखिए इसके अणु ऐसे ऐसे दूर दूर फैले हुए होते हैं, और बहुत दूर फैले होने की वजह से इन अणुओं के बीच में जो बंधन होता है वो बंध बहुत कमजोर हो जाता है, और कमजोर के कारण इसमें आकर्षण बल ज्यादा काम नहीं करता है, और ये दूर दूर फैले हुए हो जाते हैं, और फैले होने की वजह से ही ये उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो गैस के कौन कौन से गुण आपको समझ में आ गए। गैस उड़ती है, इसका आकार नहीं होता है, इसमें भार होता है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, जगह तो ये घेरती है, ये रंगीन भी होती है, रंगहीन भी हो सकती है, गंधहीन और गंध युक्त भी हो सकती है। ये ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ये तीनों अवस्थाएं हमें इन पदार्थों में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।